हाय एवरीबॉडी, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी? जय श्री राम। आशा करते हैं सब बहुत अच्छे से होंगे, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर पा रहे होंगे। नो डाउट अबाउट इट कि टाइम बहुत अब इस टाइम पे कम हो गया है ना, बिल्कुल एकदम क्रंच फील हो रहा है। बिकॉज जैसा कि सुनने में आया है कि आरओ के एग्ज़ाम के तुरंत बाद पीसीएस का पेपर होना है। दिमाग एकदम बहुत ज़्यादा ऊहा पोह में होगा ना। ऊहा पोह मतलब, अच्छा, लोग मुझे कहते हैं कि मैम आपकी हिंदी इतनी अच्छी कैसे है। ठीक है, तो मैं बता दूं, मैं पोएम्स लिखती हूँ। ठीक है, मैं काव्य सम्मेलनों में गई हूँ और मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में भी पोएम्स लिख के मैं सुनाती होती थी। चाहे इंटरनेशनल वुमेंस डे होता था या फेलिसिटेशन समारोह जो होते हैं आपके यहाँ ना, जिसमें पुरस्कार वितरण समारोह होते हैं, वो सारी चीज़ें, कॉम्पिटिशन्स होते थे हमारे इंटर ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, उसमें भी मैंने चैम्पियनशिप्स जीती हैं। इवन राइट फ्रॉम माई स्कूल टाइम्स, ठीक है, 6 स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक आई हैव पार्टिसिपेटेड इन नेशनल स्कूल डिबेट एंड डिक्लेमेशन चैम्पियनशिप। उसमें मैं हमेशा फर्स्ट रही हूँ। और उसके बाद यूथ पार्लियामेंट होती है ना, ठीक है, उसमें भी रिप्रेजेंट किया हुआ है मैंने। तो आई होप ये थोड़ा सा बैकग्राउंड है कि क्यों मैं इतनी अच्छी मेरी ओरेटरशिप स्किल्स हैं, क्यों मैं इतना अच्छा बोल पाती हूँ। ठीक है, तो हिंदी तो मतलब मेरा बहुत अच्छा कनेक्ट रहा है, वो तो मैं बाद में बताऊँगी आपको क्या है क्या नहीं। आज की वीडियो आपने थंबनेल से देख ही लिया होगा कि किसके रिगार्डिंग है। यूपी पीसीएस 2023 का प्रीलिम्स मैंने किस हिसाब से क्लियर किया था, वो आज मैं आपके साथ अपनी कुछ एक बातें आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। बिकॉज मुझे काफ़ी टाइम से बच्चों का ये आ रही है, मुझे मेल्स आ रही हैं कि दीदी प्लीज़ शेयर करिए, प्लीज़ मैम शेयर करिए कैसे क्या चीज़ें रहेंगी। बिकॉज इस बार का जो प्रीलिम्स रहा है ना, उसमें बहुत ही ज़्यादा लाइक टमॉइल कहते हैं ना, एक तरीके से टमॉइल वाली सिचुएशन, ठीक है, ला दी थी बच्चों के माइंड में। रीज़न बीइंग इज बहुत अच्छी प्रिपरेशन करने के बावजूद लोगों का एग्ज़ाम नहीं क्लियर हुआ था। क्योंकि सब क्या लेके चलते हैं ना दिमाग में कि बस ऐसे करना है, इतना करना है, ये करना है, और वो सारी आपकी बिसात पूरी की पूरी आयोग ने उठा के पलट दी। ठीक है, तो आज की जो वीडियो है मैं इसीलिए लेके आई हूँ। रीज़न बीइंग सबके दिमाग में अब होगा, क्योंकि अभी ट्रॉमा यूपी पीसीएस 2023 ने जो दिया था, यूपीएससी 2023 ने भी दे दिया। बहुत सारे बच्चों का प्रीलिम्स नहीं निकला और वही बच्चे अब आरओ के पेपर में भी बैठेंगे। आरओ के पेपर में वो भी बैठेंगे जिनका यूपीएससी मेंस भी नहीं हुआ। ठीक है, हम जैसे ही बहुत लोग हैं, ठीक है ना, हम सब जैसे आप भी हैं, ठीक है, जिनका भी नहीं हुआ यूपीएससी मेंस, वो भी आरओ का पेपर देंगे। इवन यूपी पीसीएस मेंस जिन्होंने लिखा है वो भी देंगे आरओ का पेपर। हम दे रहे हैं तो आप भी देंगे, बिल्कुल बात है। ठीक है, तो कंपटीशन वहाँ भी बढ़ेगा, यूपी पीसीएस 2024 के लिए भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो आज मैं आपको ना अपनी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैंने अपना एक तरीके से समझिए कि अपना स्टडी शेड्यूल में इन्वॉल्व किया, कि हाँ, जिसकी बदौलत मेरा ये एग्ज़ाम क्लियर हुआ था। ठीक है, आज मैं बुक्स वगैरह तो मैं एक अलग वीडियो में बता दूंगी आपको, बुक लिस्ट वगैरह क्या है, बुक लिस्ट सबको पता होती है। ठीक है, लेकिन सिलेक्शन के लिए कुछ एक चीज़ें जो ना सेलेक्टेड कैंडिडेट में होती है, वो शायद जो सेलेक्ट नहीं हो पाए होते उन्होंने फॉलो नहीं की होती है, इसलिए वो थोड़ी सी कमी रह जाती है, तो वो आज हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट जो है, ठीक है, जो मैं मान के चलती हूँ, चाहे ये एग्ज़ाम हो, चाहे इससे पहले मैंने 2 बार दिया था वो हो, या और भी जो मैंने एग्जाम्स अपने क्लियर किए हैं, बीट बैंक पीओ, एसएससी सीजीएल, आरबीआई का। ठीक है, आरबीआई नाबार्ड का मैंने बताया हुआ था, है ना। मेंस आरबीआई का मेरा क्लियर नहीं हुआ था, बट ओके, प्रीलिम्स निकालना भी बड़ी बात होती है। ठीक है, तो इतना वो चीज़ नहीं है। एंड अपने आप में फर्स्ट अटेम्प्ट में बैंक पीओ एग्जाम्स निकालना, भी एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, ठीक है, जो कि टेक्निकल एग्जाम्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा आपका दिखाता है कि आपका एनालिटिकल लेवल, आपका माइंड स्किल्स किस लेवल पे रही होंगी कि आपने उसको उस टाइम पे निकाला है। एंड दैट टू विदाउट कोचिंग, आई हैव नेवर टेकन कोचिंग फॉर एनीथिंग, कभी नहीं लिया है। यूपी पीसीएस में भी इस बार भी मैंने कोचिंग नहीं ली, टाइम ही नहीं था। पहली बात बताऊँ, टाइम ही नहीं था। दूसरी बात, मेरा दिमाग नहीं कह रहा था कि मैं इतना पैसा खर्चूँ। ठीक है, टाइम क्यों नहीं था? बिकॉज ऑलरेडी आई एम अ गवर्नमेंट ऑफिसर। ठीक है, ये मेरे को जो लोग जानते हैं वो जानते हैं। अब यहाँ पे अगर आके बीच में कमेंट बाजी कि अपना नाम बताओ, ये बताओ बताओ, आपने मेरे घर रिश्ता नहीं भेजना है। ठीक है, मेरे को अपना नाम बताना होगा जिस दिन मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। मैं पहले ही बता दूँ, ये मेरा बैंक पीओ की प्रिपरेशन का चैनल नहीं है, एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन का चैनल नहीं है। ठीक है, कि मैं अपना मतलब, ठीक है भैया, अपना नाम डिक्लेयर करती रहूँ ये वो। जब मुझे सिविल्स के एग्जाम में सफलता मिल जाएगी, उसमें मेरा नाम डिक्लेयर हो जाएगा, उस दिन आप लोग मेरा नाम जान लीजिएगा। ठीक है, जस्ट माई हम्बल रिक्वेस्ट। खान सर ने भी अभी तक अपना नाम नहीं बताया है, किसी ने अपना नाम नहीं बताया, और मुझे नहीं लगता है। आपको सिर्फ ज्ञान लेने से मतलब होना चाहिए, किसी की जन्म कुंडली कौन कहाँ है क्या है, ये सब फालतू की ना हेट्रेड चीज़ें डालने की ना अपनी आदत छोड़ दीजिए। आप अगर यही सब करोगे तो इसी सब में करते रह जाओगे, और आपका कहीं पे भी कुछ ठौर ठिकाना लगने वाला नहीं है। मैं क्लियरली बता रही हूँ आपको। ठीक है, चलिए, सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बता दूं वो ये है कि मैंने अपने रिसोर्सेज लिमिटेड रखे थे। ठीक है, वर्किंग हूँ, टाइम नहीं है मेरे पास करने को ज़्यादा चीज़ें। एक तो ये आप समझिए, शायद ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा इस वजह से, क्योंकि जो बच्चे घर पे बैठ के पढ़ाई करते हैं ना, उनके दिमाग में बहुत कन्फ्यूजन आ जाती है। जैसे अभी बीच बीच में मैं अपना जैसे अपना लाइक लीव पे रहती हूँ, तो जो जैसे सारी चीज़ें हैं उस टाइम पे मेरे को क्या रहता है, हड़बड़ाहट हो जाती है कि ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है।
तो ऐसी हड़बड़ाहट अगर आपके अंदर है तो आपका कहीं ना कहीं फोकस आपका वो डिविएट करेगा ही करेगा आपका दिमाग, ठीक है। तो वो चीज़ आपको नहीं रखना है। आपके रिसोर्सेज जितना कम होंगे ना, जितना लिमिटेड आपके रिसोर्सेज होंगे, उतना बढ़िया आप अच्छे से प्रिपरेशन कर पाएंगे। मैंने सिर्फ और सिर्फ 2 बुक्स फॉलो की थी, लूसेंट और घटना चक्र, क्योंकि पीसीएस का एक सेट पैटर्न है, उसको पता है कि उसमें क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। अनलाइक आरओ एग्जाम का पैनल अलग होता है। वो क्या करते हैं बेसिकली, आरओ एग्जाम का जो पेपर फॉर्म करने वाले होते हैं वो हिंदी मीडियम से आते हैं, आपके जो भी एग्जाम पैनलिस्ट हैं, प्रोफेसर, जो भी आप समझ लीजिए, ठीक है। तो उनका फोकस ज़्यादातर रहता है कि फैक्ट्स वगैरह जो इन डेप्थ आपने पूछ लिया। यूपीपीसीएस क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाले एग्जाम पैनलिस्ट बनाते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो थॉरली सर्च करके अपना चीज़ें पुटअप करते हैं, ठीक है। जैसे कोई फैक्ट्स भी पूछना होगा तो उसको वो 3-4 चीज़ों से कोलिंक करके पूछेंगे। गेटिंग माई पॉइंट। तो इन सब चीज़ों में घटना चक्र बहुत हेल्प करती है आपकी, स्पेशली घटना चक्र अलॉन्ग विद लूसेंट, ये एक डेडली कॉम्बिनेशन बन जाता है। बट हाँ, कुछ एक टॉपिक्स के लिए मैंने स्टैंडर्ड बुक्स भी फॉलो की थी, ठीक है। जैसे आपका इंडिपेंडेंस का जो सारी रिवॉल्ट आपका रहा, नेशनलिस्ट मूवमेंट रहा, सारी चीज़ें वो सब मैंने स्पेक्ट्रम से करी थी। और लक्ष्मीकांत से मैंने उठा के आपके सुप्रीम कोर्ट की पास, हाई कोर्ट की पास, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा, रिट्स, ठीक है, आपके आर्टिकल्स एंड स्केड्यूल्स, उसमें जो मेन चीज़ें थी, ठीक है, हिबिस कॉर्पस वाला हो गया आपका, ठीक है, सोमोटो वाला, सारी चीज़ें वो मैंने उसमें से करी हैं। ओके, माजिद हुसैन से मैंने फिजिकल ज्योग्राफी अच्छे से मैंने उसमें से की थी, ठीक है। तो स्टैंडर्ड बुक्स मैं बता रही हूँ, आपको पूरी नहीं करनी है फॉर यूपीपीसीएस, बिकॉज दिस इज नॉट ए यूपीएससी एग्जाम। आपको बस थोड़ा थोड़ा उसमें से रेफरेंस लेना है। मेन काम आपको घटना चक्र और लूसेंट से ही करना है। वो पेपर्स आपके पूरे पूरे मतलब जो क्वेश्चन दिए हुए हैं आपके टिप्स पे होने चाहिए। एक चीज़ ये कि मैंने रिसोर्सेज लिमिटेड रखे, इधर उधर नहीं भागती रही। दूसरी बात, अपने दिमाग को मैंने शांत रखा, जो कि बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आप अपने दिमाग में अगर ये ले आओगे कि भाई नहीं होगा नहीं होगा क्योंकि इतने टाइम से फेल होते आ रहे हैं, ऐसा है वैसा है, ये वो सारी चीज़ें, तो सच में आपका नहीं होने वाला है, क्योंकि सारा खेल इस दिमाग का है। इस दिमाग को आपने टेम कर लिया तो आप सब कुछ अच्छे से कर ले जाओगे, ठीक है। तो दिमाग को आपको शांत रखना है। दूसरी बात, ठीक है ना, अपनी स्पीड से अपना तय कर लीजिए। अभी से भी 90 डेज हैं यूपीपीसीएस 2024 के लिए। डिटेल्ड स्ट्रेटजी मैं बता दूंगी, ठीक है, बुक लिस्ट भी बता दूंगी। अभी से भी 90 दिन है, अगर आप आराम से कर लोगे तो हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैंने करंट अफेयर्स भर भर के फोकस पे रखा था, ठीक है। करंट अफेयर्स मुझे पता था कि इसके बिना कोई पेपर आज के टाइम में अधूरा है, कोई भी पेपर पूरा नहीं है। तो ये मुझे पता था कि करंट अफेयर्स ही नहीं पार लगाने वाला है। तो इस बार भी आपने अगर देखा होगा, बहुत अच्छे क्वेश्चंस, 20 से ऊपर के नंबर के क्वेश्चंस आपके आए थे, ठीक है। करंट अफेयर्स, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। मेरिट बनाने के लिए 1 नंबर काफ़ी होता है, तो 20 नंबर आप खुद सोच सकते हैं। करंट अफेयर्स अगेन मैंने रिसोर्सेज लिमिटेड रखे, मैं फिर बता दूं, ये नहीं है कि यहाँ से भी पढ़ लिया वहाँ से भी पढ़ लिया, ये वो। करंट अफेयर्स की आई दृष्टि जो घटना चक्र की आती है वो मैंने बिल्कुल थॉरली अच्छे से कर ली थी, बिल्कुल एकदम दिमाग में बसा लिया था उसको। एक वो, उसके बाद मैंने आपको बताया, आप मंथली अगर आपको जहाँ से भी करना है, चाहे टेक्स्ट बुक से कर लो, मैं टेक्स्ट बुक से देख लेती हूँ, या जीके टुडे से देख सकते हैं आप, ठीक है। जीसी घटना चक्र की मंथली 50 रुपये की मैगजीन आती है, उससे देख सकते हैं आप, ठीक है। नहीं तो ये आपका दृष्टि आईएएस वालों की आती है, उससे देख सकते हैं, मर्जी है आपकी, ठीक है। तो मंथली इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। ईयरली मैं आपको बता रही हूँ ये करना ही करना है। हाँ, कुछ लोग पूछते हैं कि मैम घटनासार कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हिंदी मीडियम वाले बच्चे बिल्कुल घटनासार करिए, बहुत अच्छी किताब है, ठीक है। और क्रॉनिकल भी आप करिए, बिल्कुल आपके लिए बहुत बढ़िया बुक है। आप लोगों के लिए तो वरदान ही है, ठीक है। हम लोगों के पास ऑप्शंस नहीं है, आप लोगों के लिए वरदान है वो, ठीक है। मैंने चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैंने बहुत अच्छे से ना, आई हैड स्ट्राइक्ड अ वेरी गुड बैलेंस बिटवीन माई वर्क शेड्यूल एंड माई स्टडी शेड्यूल, ठीक है। मेरे को था कि मेरा 1 मिनट भी वेस्ट नहीं होना चाहिए, ये मैंने अपने मन में बसा के रखा हुआ था। मैं अपने ऑफिस में भी होती थी तो अपने फ़ोन में से मतलब मेरी इतनी तबीयत भी खराब हो जाती थी कुछ भी, लेकिन देन ऑल्सो आई यूज टू लाइक कीप माई सेल्फ एंगेज इन टू माई लर्निंग प्रोसेस, ठीक है। मैं लंच करते टाइम पे पीडीएफ मैंने ओपन कर लिया, या कान में अपने काम कर रही हूँ तो कान में मैंने ऑडियो लेक्चर्स लगा लिए, उस टाइम पे मैं सुनती जा रही हूँ, क्योंकि उस टाइम पे मैं अपने आप को ये नोट्स बनाने में या कुछ चीज़ रिवाइज करने में तो नहीं लगा सकती, तो किस चीज़ में यूटिलाइज करूँगी, करंट अफेयर्स करने में। तो करंट अफेयर्स मैं वर्किंग शेड्यूल में अपना कर लेती थी, ठीक है। ऑडियो नोट्स लगा लिया, सुन लिया, या पीडीएफ देख ली लंच टाइम पे, ऐसे ऐसे स्क्रॉल कर लिया, तो वो चीज़ें अच्छे से दिमाग में रहती थी। तो टाइम अगर आप वेस्ट नहीं करोगे तो आप देखोगे, चाहे आप वर्किंग हो ना, तो भी आप अच्छे से एग्जाम क्लियर कर सकते हो, ठीक है। मैं वर्किंग वालों के लिए एक स्ट्रेटजी मैंने पहले भी बताई थी, लेकिन बार बार बच्चे बोल रहे हैं कि मैम दोबारा बता दो, तो मैं दोबारा बता दूंगी, कोई बात नहीं। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो मैं क्या करती थी कि अब जैसे पीएसयू में मैं हूँ, मैं बताऊँ आपको, गवर्नमेंट सेक्टर पहले जैसा नहीं रहा, ठीक है। अंटिल एंड अनलेस सम डिपार्टमेंट्स हटा दो आप, अगर टीचिंग वगैरह वाले डिपार्टमेंट सही हैं, उनके टाइम फिक्स्ड है, बाकियों के नहीं है, ठीक है। तो रात में मुझे अगर मतलब 7, साढ़े 7 भी बज जाते थे, 8 भी बज जाते थे, या इवन जब ऑडिट्स होते थे तो डिपार्टमेंट्स में मैं रहती थी, रात में 2 बजते थे, और फिर सुबह 6 बजे मुझे पहुँचना पड़ जाता था ऑफिस, ठीक है। ये हिसाब किताब होता था। फिर भी मैंने ये सोचा हुआ था कि बिना पढ़े 1 घंटा भी मेरे को सोना नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ था। तो मतलब वर्किंग शेड्यूल में रहते हुए भी मैंने दिन के मतलब
4 से 5 घंटे या कभी कभी तो 6 घंटे भी निकाले हैं। तो ऐसे आप अगर निकालोगे तो ये चीज़ आपकी हो जाएगी, ठीक है। करंट अफेयर्स मैंने एक हैबिट और मेरी थी, डेली बेसिस पर मैं न्यूज़पेपर्स पढ़ती थी, दैनिक जागरण और इंडियन एक्सप्रेस, वो आप ज़रूर पढ़ लीजिए, ठीक है। उस टाइम पे तो बिकॉज आई वॉज नॉट पोस्टेड ओवर है, ठीक है। तो मैं भाई बाहर ही थी, ठीक है, स्टेट से ही बाहर थी पूरा। तो मैं क्या करती थी, मैंने पीडीएफ उनकी सब्सक्रिप्शन मैंने उनकी ले रखी थी, ठीक है। मंथली उनकी ज़्यादा नहीं है, 100 रुपये के ऊपर, मतलब 150-150 कुछ ऐसे ही रहता है उनका कुछ हिसाब किताब। ले सकते हो आप, यूपीएससी वालों के लिए भी है वो, आप ले लीजिए प्लीज़, ठीक है। दैनिक जागरण मैं डेली एडिशन तब पढ़ती थी और इंडियन एक्सप्रेस भी मैं तब वैसे ही पढ़ती थी, ठीक है। बट हाँ, क्योंकि यूपीपीसीएस के पेपर के लिए करना था तो लखनऊ एडिशन मैं कहीं ना कहीं से खोज के, हाँ मतलब मिल जाता है टेलीग्राम ग्रुप्स पे, वो मैं ले लेती थी। नहीं तो एडिटोरियल्स क्योंकि सब लोग करवाते ही हैं, वो मैं एक पर्टिकुलरली देख लेती थी कि हाँ मुझे करना ही करना है करके, ठीक है। ये करंट अफेयर्स की बात हो गई। फिफ्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको कहते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैंने पेपर्स बहुत लगाए थे, ठीक है। मॉक टेस्ट बहुत लगाए थे, मतलब आँख बंद करके दे लगाया था, ठीक है। बिल्कुल मतलब जिसको कहते हैं कि हाँ नहीं मतलब ए टू जेड, मतलब मैंने कोई चीज़ छोड़ी ही नहीं, ठीक है ना। धे आईएएस की टेस्ट सीरीज मतलब जितनी मिली मार्केट में मैंने सब लगा डाली, इंक्लूडिंग उनकी गवर्नमेंट स्कीम्स आप छोड़िएगा मत। गवर्नमेंट स्कीम्स के ऊपर भर भर के सवाल आते हैं, कुछ भी मत छोड़िए। यूपी स्टेट गवर्नमेंट की, हाँ यूपी स्पेशल भी मैंने नहीं छोड़ा था। यूपी स्पेशल क्योंकि मैं मेंस के लिए पहले से ही प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। थोड़ा कॉन्फिडेंस लेके चल रही थी कि हो जाएगा, मतलब था, मतलब अगर नहीं भी हो रहा होता है तो भी आदमी मतलब पहले ही मेंस की प्रिपरेशन करता है। तो इस बार आप नहीं कर पाओगे बिकॉज आरओ का पेपर और यूपीपीसीएस का पेपर साथ में ही, और आरओ की गोल्डन अपॉर्चुनिटी हमें लूज नहीं करनी है ना, तो आप नहीं कर पाओगे मेंस का। लेकिन यूजुअली क्या होता है, कोई और पेपर क्लैश नहीं कर रहा होता तो हर आदमी बीट यूपीएससी एग्जाम बीट यूपीपीसीएस एग्जाम पहले मेंस ही विल प्रिपेयर बिफोर हैंड, एंड देन व्हेन 4 months विल बी लाइक लेफ्ट देन ओनली ही विल शिफ्ट हिज फोकस टुवर्ड्स प्रीलिम्स, है ना। उस टाइम पे बस करंट करना, टेस्ट सीरीज लगाना, ये होता है। तो मैंने राकेश सारस्वत जी की बुक लगा ली थी, ठीक है। वो मैं तभी से लगा रही थी, फरवरी ऑनवर्ड्स ही मैंने स्टार्ट कर दिया था लगाना, और बहुत अच्छे से मेरा यूपी स्पेशल उससे कवर हुआ था। यूपी स्पेशल कवर करने के लिए अगर आपको चाहिए तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए तो परीक्षा वाणी बुक बहुत बढ़िया है, नहीं तो वो भी राकेश सारस्वत जी की बुक ले सकते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी राकेश सारस्वत जी की बुक तो ज़रूर से ज़रूर लीजिए, बिकॉज यूपी स्पेशल कहीं और है नहीं आपको इतना बढ़िया दिया हुआ। हाँ, GS 5 और 6 पेपर के लिए इस बार मेन्स के लिए दृष्टि IAS वालों ने भी पतली पतली बुक्स निकाली थी, और घटना चक्र वालों ने भी निकाली थी। मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ इफ़ यू वांट, ठीक है। ये है घटना चक्र वालों की GS 5 और 6 आई थी, ठीक है। ये बहुत अच्छी बुक्स थी, इनमें ना स्कीम्स वगैरह बहुत अच्छे से दिए हुए हैं। तो अभी आपको अगर करना है तो स्कीम्स वगैरह इससे पढ़ सकते हो। और मेरी शायद दूसरे कमरे में है, ठीक है। दृष्टि वालों की भी मैंने दिखाई है पहले भी आप लोगों को, वो पतली पतली बुक्स हैं, वो आप अच्छे से यूपी स्पेशल के लिए कर सकते हो। तो आपको जो 5 चीज़ें फोकस में रख के यूपी पीसीएस 2024 के लिए क्लियर करने वाली है वो यही है, सिर्फ और सिर्फ आपका सबसे पहले तो आपका प्रीवियस ईयर पेपर्स, आपके पिछले एटलीस्ट 25 साल के पेपर्स आपके टिप्स पे होने चाहिए। आप टेस्ट सीरीज इतनी लगा लो कि आपको अंदाज़ा हो जाए कि आपको भाई पूरी तरीके से आप एग्जाम का प्रेशर झेल पाओगे, और उसी टाइम में लगाया करो जिस टाइम पे पेपर होता है, ठीक है। संडे बैठ जाओ लगाने के लिए। यूपी स्पेशल आपको छोड़ना नहीं है किसी भी हिसाब से, मैं आपको बता दूं, करना ही करना है। यूपी स्पेशल में आपको कल्चर, ट्रेड एंड कॉमर्स, एग्रीकल्चर, सेंसेस, आपके जितनी भी सारी क्रॉप्स वगैरह एग्रीकल्चर में है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। कुछ यूपी से कुछ स्पेशल फील्ड में कुछ आया वो सब आपको देखना है। और फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपका कंसंट्रेशन नहीं लूज होनी चाहिए, और रिसोर्सेज अपने लिमिटेड रखिए। जितनी कम किताबें होंगी उतना बढ़िया से आपकी रिवीजन हो पाएगी। इधर उधर मत भागिए, और थोड़े बहुत दोस्त ऐसे बनाइए जो इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, जिनसे आपको डिस्कशन करने को मिले। अगर आप वर्किंग स्टूडेंट नहीं है तो प्लीज़ लाइब्रेरी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको ऐसा ग्रुप मिल जाएगा और आप आसानी से डिस्कशन वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। दिमाग मैंने तल्लीनता से रखा था कि अगर हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक। मैं इस सिचुएशन के लिए बिल्कुल रेडी थी, क्योंकि 4 साल बाद मैंने दिया है, 4 साल बाद मैं बैठी, ठीक है। और ये सोचिए कि मैंने कितनी हिम्मत मतलब अपने अंदर रखी होगी। मेरी तबीयत भी इतनी बद से बदतर थी उस टाइम पे, तो इस टाइम पे थोड़ा बहुत तो हील हो रही हूँ मैं। उस टाइम पे तो बहुत बुरे हाल थे, बहुत बुरे हाल थे, मतलब मैं बता नहीं सकती आपको मेरी तबीयत का। स्टिल आई वाज लाइक कि नहीं यार, करना है तो करना है, ठीक है। करो या मरो वाली सिचुएशन आप जिस दिन लेके बैठ जाओगे ना, उस दिन आपको सब कुछ चीज़ें आपके हाथ में रहेंगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, भगवान जी के साथ आप जिस दिन कनेक्ट कर लोगे उस दिन आपको पता लग जाएगा कि सक्सेस होती क्या है, ठीक है। वही आपको सब कुछ चीज़ प्रोवाइड करवाते रहेंगे। आपको खुद से कुछ भी मतलब ये परेशान होने की ही ज़रूरत नहीं होगी कि हाँ भाई मुझे इधर देखना है। ये मैं अपना पर्सनल बिलीफ बता रही हूँ। I have felt the presence of my Lord in my life every time, every single moment of time whenever I needed support. भगवान जी थे मेरा साथ देने के लिए, और मुझे पता है, ठीक है। तो वो एक्सपीरियंस मैं बस बोल ही सकती हूँ। वो जो फील किया है मैंने, मैं ही जानती हूँ। बाकी आप लोग जिसको मानना है मानिए, नहीं मानना है ना मानिए, मैं बस बता रही हूँ, ठीक है। इन सारी चीज़ों को मैंने एक साथ संगठित रूप में जब रखा तो मेरा एग्ज़ाम क्लियर हुआ था, ठीक है।
और ये और एक बात बता दूं, ये दिमाग में नहीं लेके चली थी मैं कि सिर्फ 90 क्वेश्चन सही करने हैं, हो जाएगा। जिन्होंने भी ये दिमाग में लेके चले उनका नहीं हुआ है। मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, बी इट 110, बी इट 120। इस बार कट ऑफ 120 से ऊपर गई है, तो आपको समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई हो। कोई भी दिक्कत हो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में बताइए। जय श्री राम।